अंधा होकर चलता है। आज तूने मेरी बरसों की तपस्या को खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं मुन्ना जी। आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा तुझे कभी दिखाई नहीं देगा, अंधा होकर जिएगा। नहीं मुन्ना जी, शिकार का पीछा करते करते हम आपको देख नहीं सके हैं। इस वजह से अचानक हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को माफ करें मुन्ना जी, हमें क्षमा करें महाराज। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मेरी बरसों की तपस्या भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल आता है। नहीं देख सकता कभी इस जहां, नहीं देख सकता कभी इस जहां। अरे मूर्ख, अब तू जब तक इस धरती पे जिएगा हमेशा हमेशा अंधा होकर जिएगा। ये मेरा श्राप, तेरा सर्वनाश। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? क्या हुआ? मुनिराज से कह दो मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है मुझसे। अरे बाबा लोधवारी पहुंचा थोड़ी है। महाराज मुनिवर क्रोध में होकर यहाँ से चले गए हैं राजन। सिपाही बाबा गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अरे मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। क्या उंगली इधर है तेरी उंगली। नहीं देखा? हाँ, अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अब तो देखा था तुमका मने करत रही इधर ना आओ। कहा चलो भरतगंज गई, चलो लेकिन चले आए लोधवारी। महाराज अब तो जो होना था सब हो गया है, अब क्या किया जाए? चलो हम लोग वापस अब राजा महल को चलते हैं राजन। हाँ भीमा सिंह। सिपाही महाराज चलो चलो अब वापस राजमहल चलते हैं। चलिए महाराज, वही आते। सिपाही इधर आ भाई। क्या बात है यार? डीजे कहाँ लेकर आओ? डीजे अब कहाँ होगा यार? खेल चालू हो गया है, डीजे कैसे होगा? सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया भाई। महाराज शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख न पाए और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज छोटा उम्र अंधे होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ रे कि हम लोग आगे नहीं थे। काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से टकराते और जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता रहे। वैसे तुम अनहिरिया जाते तुम्हार मेहरारू हम देख लिए। साला कमीना कहेगा, अंधा होने को बुलाना है क्या रे? नहीं
बताए कि मान लियो तुम बरसते मान ढिरियाइन जाचो तो तुहार मेहराज हम देख ले। चले अपनी को देख नहीं पाते हो, दूसरी को ठेका लेते हैं। आपन तो हम आधिया दी है। हाँ, और किस काम के है ही हो, बैनामा कराए घूमो। पट्टा तो हमारे नाम है। हाँ, बाकी चाहे जे कोई कुछ करे। सिपाही चलो अब हम चलते हैं राजभवन में, और ये खबर अब राजमहल में महारानी और राजकुमार को पहुंचाते हैं। सर्वसम्मानित परमादलीय और ये आगे धर्मेंद्र यादव हमारे सर्वसम्मानित परमादलीय माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है। ये मैं क्या देख रही? आए दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आए दशा ये क्या हुई, प्रीतम जी, आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कौपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगाह। कोपित भगवान हो गए, प्यारी माहे निगार। और श्रापो दिया मुनिवर मुझे, सुना है संसार।
प्यारी सुनो, जिस घड़ी पहुंचा जंगल, जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनिराज जी थे बैठे वहां, ढोल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर वो मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ सीतम, हाँ सीतम, मैं ये क्या सुन रही, हाँ सीतम, मैं ये क्या सुन रही, मैं ये क्या सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रिया चले स्वामी किस तौर से प्रणत, अब रियासत चले स्वामी किस तौर से, मेरे रैयत पे आई सनी की दशा, मेरे रैयत पे आई सनी की दशा। सब्जी, ये तो बहुत अनर्थ हो गया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ भी नहीं आ रही। हाँ प्रिय, हमारे समझ में भी नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, अब इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। पिताजी, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप घबराइए नहीं। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ
पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा विजय सिंह, तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश अगर मैं तुझे मुनिराज का पता बता दूं, अगर तू मुनिराज के पास जाएगा तो काश अगर तुझे कुछ हो गया बेटा तो हम तुम जीते जीते मौत मर जाएंगे बेटा। आप घबराइए नहीं, ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। आप हमें बताइए वो बाबा जी किस जगह मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी, मैं दिलाऊंगा। औलाद हो तो तुम्हारे जैसे सुफिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो ऐसा औलाद होना चाहिए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं कि बाबा जी के पास जाने के लिए आप इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, कुंवर ठीक कहते हैं, आपका गम देखा नहीं जाता है राजन। इस कुंवर को आप जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो मुनिराज कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना तो फिर वो हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा भीमा सिंह। महाराज आप ठीक कहते हैं कि हमारी और आपकी बात को नहीं माने, लेकिन ये बच्चे हैं, हो सकता है कि बाबा जी को इनके ऊपर तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। मंत्री विभा सिंह ठीक कीजिए, अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दीजिए, क्योंकि स्वामी जी शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी ये वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी आप हमें यह बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है और यहाँ मुनिराज जी के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। पिताजी मैं मुनिराज से कोई और बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बस उनसे मिन्नतें करूँगा। लेकिन पिताजी आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, आप उसे मेरे साथ भेज दें ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, राजन वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही है, सिपाही इधर आओ। सिपाही को सारी बात समझा दो भीमा सिंह, ठीक है और बाबा। इसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ बाबा जी के पास। क्यों जाओ तुम। पिताजी और माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए, आपको आराम तक पहुंचवाते हैं। आइए रहे। और ये आगे हमारे बड़े भैया सिपाही
आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे, क्योंकि हमें बाबा जी को बहुत जल्द ढूंढ कर लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। बाबा बाबा हिकवा बिरवा तरे रहे हैं क्या वहाँ? वो जौन पीपर एक बिरवा देखा था, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पा रहे। हमका लागत बाबा कुंभ चले गए। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ ना, मेरे पिताजी इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आओ आगे चल के ढूंढते हैं बाबा जी को। बसी की बात नहीं है, राम का दीवाना बनना सबके बसी की बात नहीं है। हेलो, बात खड़ी है पग पग में। हेलो। और भैया तारीख नहीं भूलेगा, आने वाली 21 और 22 तारीख को भटपुरवा का मेला। पग पग में बालापन में प्रभु को पाना, बालापन में प्रभु को पाना सबके बसी की बात नहीं है। बाला हेलो। और फिर आ गए मुकेश। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ बियावान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी उसी में गुजारा करती हूँ। हो तेरी बंजारन रसता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब
दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत कहूँ एक भैया एक आवश्यक सूचना ये है कि जितने भी हमारे भैया मोटरसाइकिल लाए हैं अपनी मोटरसाइकिल को लॉक कर दें और अपने मोटरसाइकिल का बीच बीच ध्यान भी देते रहे। कितनी दूर बाबा जी? अभी नजर नहीं आए। हमका लागत बाबा कहूँ गायब हो गए, आप दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आओ बाबा जी की ऐसा तरफ न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ हमका लागत बाबा ना पिटी बाबा नहीं गया। चुप हराम खोर कहीं का। आवाज तो पिटी वक्त तरह, अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? तो आवाज तो वही तरह। कोई लड़की? ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ए भैया हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं के, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। सिपाही, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इस लड़की से पानी पिएंगे और लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। आवाज की ओर चलो। तू ना आए, कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए, और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले। देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, क्योंकि प्यास के मारे मेरा जान निकल रहा। कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। पानी, पानी। जान जा रही है। उनको लग रहा है इसके पेट में दर्द है क्या? पानी पियोगे? या भगवान, ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती हूँ, इन्हें पानी नहीं पिलाती तो ये लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो आप लोग, मैं पानी लेकर आती हूँ। ला रही हूँ। तुम पानी पियोगे, समरसेबुल कुआं देखोगे। उल्लू नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप दिखाओ उसका।
सगरे में कूदा है जी। राम प्रसाद इंदौर वाले दादा 20 रुपया दे रहे हैं, एक बोतल में हो पियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्याज के मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तो सब इंसानों का फर्ज होता है। लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। सुनिए मेरी